ओके, तो लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट शुरू से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू दैट इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड there are basically three things: HTML, CSS and JavaScript. HTML for content writing, CSS for beautification, cascading style sheets, and last one is Java for validations for a bit programming. ठीक है, बट लेट मी टेल यू जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया है कंपाइलिंग लैंग्वेज वो होती है जो इन वन गो सारा कन्वर्जन कर देती है मशीन लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल टू मशीन लैंग्वेज, एंड जावास्क्रिप्ट इज समथिंग विच कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैंने अच्छा, इसके लिए डोंट वरी, आपको कहीं से कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। सिंपली नोटपैड ओपन किया आपने, इसमें HTML का यूज़ होता है, याद रखना, भूलना नहीं। HTML हेड मैं जल्दी लिखूंगा, देन स्क्रिप्ट टैग। अच्छा, इसको ना आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट टैग को लास्ट में भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। देन स्क्रिप्ट टैग क्लोज, एंड देन बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। ठीक है, नाउ व्हाट विल सी, अब हम देखते हैं अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करके देखते हैं। सिंपली डॉक्यूमेंट, अच्छा ये सिंटेक्स है बच्चे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, सिंपल, टर्मिनेशन बाय दिस सेमीकोलन। ठीक है, अब फाइल सेव एज, मैं इसको क्या करता हूँ, चलो सपोज डेस्कटॉप में ही सेव कर देता हूँ फर्स्ट नाम से। .html शुड बी द एक्सटेंशन, नॉट JS, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये HTML मैंने एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया, सेव किया। लेट्स चेक दिस, सॉरी ये रहा फर्स्ट, इसको मैंने ओपन किया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा शुरू हो गया। बट लेट मी टेल यू दैट इट्स अ कंसोल प्रोग्रामिंग ऑल्सो। जावास्क्रिप्ट जो है कंसोल प्रोग्रामिंग में भी की जाती है, इसमें CMD में, ये कमांड विंडो में, कमांड प्रॉम्प्ट में। समझ में आया? ठीक है, अब लेट्स मेक अ वेरी, हम एक छोटा सा जल्दी से प्रोग्राम बना के बताते हैं आपको बाय यूजिंग फंक्शंस in this JavaScript. So how we'll make it? Simply you'll require a text box, and for text box I told you in that HTML video that how you can make a text box. Simply write a message, enter number. ठीक है, enter number 1 suppose, and input type is equals to text, sorry this should be in double quotes, ID should be there for referencing कि हम कहाँ से हमको वैल्यू उठानी है। Then again enter number 2, input type is equals to text, then ID is equals to num2, then for result na we need a button, so that on clicking on on clicking that button action will be performed. ठीक है, so how we'll do that? Input type is equals to button, and there should be a value over it. The value should be click to find, click to add. We are making a program of addition. ठीक है, then click to add, and then ऑन क्लिक, दीज आर द इवेंट्स कि कब एक्शन परफॉर्म हो ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन कॉल हो, ऐड फंक्शन। अब आप कैसे बोलेंगे कैसे फंक्शन है बच्चे, इस फंक्शन कुछ भी किसी भी नाम का रख लो, आप अपने नाम से ही रख सकते हो। बट द थिंग इज दिस कि देयर शुड बी पैरेंथेसिस, डबल कोट्स होने, सॉरी डबल ब्रेसेस। इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अच्छा, हमने फंक्शन बना तो दिया है, बट अब हमें इसको कहीं कॉल भी तो करना पड़ेगा, कैसे कॉल करना है। सो लेट मी टेल यू, आप क्या करेंगे, पहले से जल्दी से इसको फंक्शन, सॉरी फंक्शन का नाम है ऐड, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। अब इस बॉडी में क्या करेंगे बच्चे, आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक सपोज A एक B, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, देन टर्मिनेट किया। वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेर क्या है बच्चे, उसका डेटा टाइप है कि एक वेरिएबल है। ठीक है, अब A में मैं क्या स्टोर करूँगा बच्चे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कौन सी ID, num1 की ID, डॉट वैल्यू। अच्छा, अब इस कोड को समझने की कोशिश करना। इस डॉक्यूमेंट में num1 नामक ID में जो भी वैल्यू है उसको ले आया जाए। ठीक है, इस ID के, और वो कहाँ स्टोर कर दी जाए, A। बट लेट मी टेल यू बच्चे, दिस विल नॉट वर्क। वाई इट विल नॉट वर्क? अच्छा, आई विल शो यू इन आउटपुट वाई दिस विल नॉट वर्क। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन नंबर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन द सेम कोड। ठीक है, सेम कोड अगर हमें लिखना है तो क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड यहाँ पर मैं num2 कर दूंगा। ठीक है, देयर शुड बी नो स्पेस, जी स्मॉल, E कैपिटल, B कैपिटल, I कैपिटल, डॉट वैल्यू।
ठीक है, अब मैं सिंपली एक अलर्ट बॉक्स में मैं इनका एडिशन प्रिंट करा दूंगा। सो लेट्स सी इज इट वर्क्स और नॉट। इसको मैंने सेव किया, अच्छा ये मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो सिंपली अब मैं कंट्रोल एस करूँगा। मैंने सेव किया, देन इस ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया, देखो 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए। अच्छा मैं BR अगर लगाऊँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं BR लगा दूंगा, यहाँ पर भी BR लगा दूंगा। तो सेव किया, अगेन खोला, रिफ्रेश किया, ये देखो नीचे आ गया प्रॉपर। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 12 + 12, क्लिक टू ऐड, इट्स 1 2 1 2। So I told you ना what it is doing, it's concatenating. Concatenation means just combining 2 numbers simply. बट मुझे एडिशन चाहिए, तो एडिशन के लिए मैं क्या करूँगा बच्चे, इसको नंबर में कन्वर्ट करूँगा। किसको? जो भी हम ए में इनपुट करा रहे हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। हाउ? इस तरीके से। ये ध्यान भूलना नहीं, नंबर इसका ब्रैकेट ओपन किया, देन लास्ट में क्लोज भी किया, और ये ब्रैकेट किसका है? दिस वन इज फॉर आईडी। डोंट फॉरगेट टू कीप टू यूज दिस डबल कोट्स आपको लगाना है। कंट्रोल एस, सेव किया, टैब, रिफ्रेश। नाउ 19 + 1 इट इज 20। ठीक है, दिस सिंपल प्रोग्राम ऑफ एडिशन। ठीक है, ऐसे करके हम कई सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें ब्यूटिफिकेशन CSS वगैरह लगा के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बच्चे। जावास्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, दिस इज द सिंपल एडिशन। अच्छा मैंने कई एक प्रोग्राम पहले से ही टाइप करके रखे हैं, मैं आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज अगर मैं आपके सामने टाइप करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। आज मैंने फर्स्ट प्रोग्राम आपको बता दिया है, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा वन मोर थिंग, सपोज वेट, इफ़ यू वांट कि आप किसी उसमें प्रिंट कराना चाहते हैं रिजल्ट, इनपुट एक टेक्स्ट बॉक्स में, तो आप क्या लिखोगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू रिजल्ट सपोज, एंड देन BR हेयर ना, BR फॉर ब्रेक, आई होप यू नो, फॉर नेक्स्ट लाइन। तो सेव किया, अभी अलर्ट बॉक्स में मैंने रिजल्ट प्रिंट कराया था। सो व्हाट यू विल डू, व्हाट आई विल डू, इसको मैंने डिलीट किया, एंड सो फॉर दिस ना आई नीड अ वेरिएबल ऑल्सो, अनदर वेरिएबल, मुझे C की जरूरत पड़ेगी। C इज इक्वल्स टू A + B। अब ये कहाँ पर स्टोर हो गया? C में। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कौन सा ID? रिजल्ट में वैल्यू शो करूँगा। कौन सी वैल्यू शो करूँगा? C में। अच्छा देखो, थोड़ा लॉजिक को समझो, आप A में वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, B में स्टोर कर रहे हो, C में स्टोर कर रहे हो। अब C की वैल्यू आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, मतलब शो कर रहे हो इस रिजल्ट वाली फील्ड में। लेट्स सी, कंट्रोल सेव, कंट्रोल R, रिफ्रेश। लेट्स सी 21 and 12, is it working? Yeah, it's working. Result is, so this one is in text box this. ठीक है, समझ में आया? Now let me show you some other programs also I have made. I have made in downloads in HTML and JavaScript. Yes, sorry, HTML and JS. C first program is, suppose this text box program, let's open it. Open with Microsoft Edge, my browser. अगर मैं यहाँ पर सपोज मैंने अपना नाम लिखा, इट इज़ शोइंग हेलो माई नेम, ओके। अब मैं इसका कोड देखने के लिए क्या करूँगा? राइट क्लिक, ओपन विद, देन नोटपैड। इन नोटपैड व्हाट आई हैव डन, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक बटन, सॉरी इसको क्लोज कर दो, एक बटन लिया है, उसके क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन कॉल हो? मैसेज फंक्शन कॉल हो। मैसेज फंक्शन में गया कंट्रोल, वेरिएबल एक्स में एक वैल्यू स्टोर कर दी है, और अलर्ट बॉक्स में क्या किया? सिंपली हेलो। अच्छा अलर्ट बॉक्स में डबल कोट्स में है तो इट विल प्रिंट सेम एज दैट ऑफ हेलो। एंड देन एडिशन नॉट एडिशन, एक्चुअली इट्स कंकैटिनेशन। यहाँ पर मैंने एक स्पेस को स्टोर कराया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बीच में एक स्पेस है, ताकि हेलो के बाद स्पेस रहे। देन दिस एक्स वॉट एवर एक्स, आप अगर यहाँ अपना नाम लिख दो, 1 2 3 लिख दो, कुछ भी, सो इट विल प्रिंट हेलो 1 2 3। आई हैव ऑलरेडी शोड ना, मैंने आपको दिखा दिया है। सपोज इफ यू विल प्रिंट राम हेयर, इफ यू टाइप राम हेयर, इट विल शो हेलो राम, ओके। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो आप, लेट्स सी दिस सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम, ओपन विथ नोटपैड। अच्छा फॉर्मूले वाले तो और सिंपल है, फॉर्मूले वाले और सिंपल है, ये कोड को देख के घबराओ मत। अच्छा ये एंटर NBSP, दिस वन इज फॉर स्पेस, मैंने शायद आपको HTML में बताया है, NBSP स्पेस, इसको हटा दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ठीक है, ये और सिंपल है, कुछ नहीं है। एंटर प्रिंसिपल, एक टेक्स्ट लिखा हमने, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, PRT उनकी ID दे दी। ठीक है, यहाँ पर फिर स्पेस दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का एक और फिर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बटन लिया है, वैल्यू उसकी रखी है सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू इज जो इसके ऊपर डिस्प्ले होगी, फंक्शन ऑन क्लिक इज फंक्शन जो कॉल होगा। अच्छा मैं बताना भूल गया, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपने यहाँ S और I कैपिटल लिखा है तो यहाँ SI कैपिटल ही होगा। आप यहाँ पर I या S कोई भी स्मॉल नहीं लिख सकते।
अदरवाइज आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी पी आर टी, तीनों में नंबर शो करा दिया उसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया आपको। एक और वेरिएबल लिया है SI, उसमें P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 सिंपली ये कैलकुलेट किया है और फिर उसको स्टोर करा दिया है और फिर प्रिंट कहाँ पे करा दिया है, इस आंसर नामक टेक्स्ट बॉक्स में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट होमवर्क, देखो मैं इनपुट डाल के दिखाता हूँ 100 सपोज 5 5 25, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, प्रॉम्प्ट का एक प्रोग्राम देख लो, दिस वन इज प्रॉम्प्ट में मैंने एडिशन किया है। ठीक है, पहले इसको प्रोग्राम देखते हैं फिर हम इसको समझेंगे। राइट क्लिक, ओपन विथ दिस सी। मैंने क्या किया है सिंपली, अब मैंने यहाँ पर बॉडी टैग में कुछ लिखा, सॉरी एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाया। स्क्रिप्ट टाइप, अच्छा प्रॉपर सिंटेक्स जो कहलाता है ना बच्चे, दिस वन स्क्रिप्ट टाइप इज एन एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू रहती है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। एक दो वेरिएबल लिए मैंने, वैल्यू पार्स इंट। व्हाट इज पार्स इंट? पार्स इंट क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स बच्चे, प्रॉम्प्ट एक ऐसा अलर्ट तरह का ही रहता है, बट इट गिव्स अस फैसिलिटी टू एंटर वैल्यूज। इससे पहले हमने अलर्ट देखा ना, अलर्ट सिंपली शोज मैसेज, बट व्हाट डज प्रॉम्प्ट डू, इट गिव्स अस अ टेक्स्ट फील्ड, एक वैल्यू लेने के लिए वो एक हमें परमिशन देता है। तो प्रॉम्प्ट दिया उसने, एंटर फर्स्ट नंबर, दिस इज द मैसेज, और हमने 25 डाला, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्सेंट। अच्छा, इस पार्सेंट की जगह अगर आप नंबर भी लिखो तो भी चलेगा, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट इट बी। ठीक है, अगेन प्रॉम्प्ट, सेकंड नंबर कन्वर्टेड इनटू पार्सेंट, stored into B, stored into A, वेरिएबल C is equals to A plus B, सिंपल एडिशन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने सिंपली कंटेंट में लिखा दिया मैसेज, सम ऑफ A एंड B इज, दिस इज द मैसेज, वाई, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, दिस इज द वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट C वैल्यू है तो सिंपली प्रिंट कर देगा। सेव किया, खोला इसको, कहाँ गया, दिस वन, रिफ्रेश किया, एंटर फर्स्ट नंबर 20, ओके, एंटर सेकेंड नंबर 12, ओके, सम ऑफ A एंड B इज 32। सिंपल प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल था ये। नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम ऑफ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की एक प्रोग्राम देखते हैं, ऑड इवन वाला प्रोग्राम। सपोज मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, ओ माय गॉश, वेट, सॉरी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, ऑड इवन, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। लेट्स सी, पहले इसका कोड देख लो फटाक से, सब सेम है। इसके लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स लो, उसकी आईडी दो, एक फंक्शन लो, उसको फंक्शन का नाम दो ऑन क्लिक पर। मैंने एक फंक्शन बना दिया फाइंड नाम का। अच्छा, इसमें आप स्पेस नहीं देंगे, याद रखना, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो व्हाट यू विल डू, एक वेरिएबल है ए में स्टोर करा दिया एक वैल्यू को, अगर तो ए, दिस वन इज मॉड्यूल बोलते हैं हम इसको बच्चे, हाँ, मॉड्यूलस फंक्शन, व्हाट इट विल डू, सॉरी मॉड्यूलस ऑपरेटर, व्हाट इट विल डू, इट विल गिव अस द रिमाइंडर। अगर ए 10 है तो 10 mod 2 इज इक्वल्स टू, नॉट सिंगल इज इक्वल्स टू, इट इज डबल इक्वल्स टू। अगर तो 10 mod 2 0 है तो प्रिंट कर दोगे दिस इज इवन नंबर, एल्स दिस इनपुट इज एन ऑड नंबर। अब आप बोलेंगे सर ये आया कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा ना, सो दिस वन इज दिस ओनली। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट्स एन इवन नंबर, एल्स ऑड नंबर। ठीक है, अब ऐसा मत बोलिएगा कि मैं आपको वो करके दिखाऊं, ज़रा सा क्या करके दिखाऊं, सिंपली दैट सपोज 3 से देखते हैं, 9, 3 3 9, लास्ट वन इज 0, दिस इज द रिमाइंडर। तो ठीक उसी प्रकार से 2 और 10 का भी करेंगे तो लास्ट वन विल बी 0, सिंपल। अब इसको चला के देखते हैं, रिफ्रेश किया, 5 फाइंड किया, दिस इनपुट इज एन ऑड नंबर, ठीक है, 5 0 0 0 0 0 0 2, लेट्स सी, दिस इनपुट इज एन इवन नंबर, वाई, क्योंकि इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मॉड हमारा 0 आता है, सिंपल, वेरी सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, सिंपली लॉजिक लगाना है इसमें और कुछ नहीं है। इसी तरीके से हम वोट वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं, वोट वाला प्रोग्राम बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब मैं आपको एक ग्रेटर दिखाता हूँ, एक बार ग्रेटर देखिएगा, क्लोज इट। ग्रेटर वाला ये प्रोग्राम है, सॉरी नॉट ग्रेटर, इट्स एज वाला प्रोग्राम है कि एज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, मतलब इज ही एलिजिबल टू वोट और नॉट। नोटपैड में देखते हैं, ये सेम है, मैं हर बार नहीं बताऊंगा। वेरिएबल ए, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 यू आर एलिजिबल टू वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, सिंपल। देन व्हाट हैपन, दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, फंक्शन कॉल होते ही ये सारी परफॉर्म होगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स अगर 18 इनपुट करोगे तो दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इफ दिस इज फॉल्स देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, समझ में आया। रिफ्रेश किया, मैं 18 डाल के देखता हूँ, यस यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, 16
यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी आप अभी कम सी उम्र है, आप अभी वोट नहीं दे पाएंगे, सिंपल। ठीक है, एक और प्रोग्राम में दिखाता हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। लेट्स मेक इट, लेट्स ओपन इट नोटपैड। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, एक बटन लिया है, देन 3-4 वेरिएबल लिए हैं, और ये बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने स्टोर करा दिया है इस पे ABCD में। अगर तो A ग्रेटर देन B है, एंड A ग्रेटर देन C है, एंड A ग्रेटर देन D है, एल कर दो, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। व्हाट डज दिस एंड डू, डबल एंड, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे अगर आप, दिस विल ओनली ट्रू अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो कौन सा मैसेज प्रिंट कर देगा बच्चे, ये वाला। एल्स इफ, अच्छा इसको अपन लेडर बोलते हैं थोड़ा सा, हाँ ये कंडीशनल का लेडर स्टेटमेंट्स है। इफ, एल्स इफ, देन एल्स। एल्स इफ अगर तो B A से बड़ा है और B C से बड़ा है तो 2 इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज दिस 1 इज ग्रेटेस्ट। सॉरी देयर इज अ बिट करेक्शन इन दिस प्रोग्राम। आप 4 नंबर के नहीं 3 नंबर के एडिशन बनाया था हमने, ABC। देन इफ अगर तो A B से भी बड़ा है एंड A C से भी बड़ा है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो अलर्ट कर दो नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। B A से भी बड़ा है, B C से भी बड़ा है, देन शो दिस मैसेज, एल्स 3 इज ग्रेटेस्ट। टैप किया, लेट्स सी, रिफ्रेश, एंड देन 23, 24, 25, लेट्स सी, नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया हमारा। क्यों एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, बिकॉज ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं थी, दैट्स वाई दिस 1। समझ में आया, पक्का सिंपल था, कुछ नहीं था ये। लेट्स सी अनदर प्रोग्राम ऑफ डेज ऑफ वीक। राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, और इसको ये डेज ऑफ वीक क्या कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, संडे। मैं 8 लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, देयर आर ओनली 7 डेज इन अ वीक, इट इज शोइंग एन एरर मैसेज। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं कैसे कहाँ किया है ये कोड। ये हेडिंग डाल दी है सिंपल, और ये मैं बार बार बताऊंगा, एक इनपुट बॉक्स है, एक ये है, देन एक वेरिएबल A में क्या स्टोर कर दिया है, इसकी वैल्यू। आईडी आपको मीनिंगफुल देनी है, ऐसे कुछ भी मत दे दो, यहाँ पर गलत दी गई, मतलब लेट इट बी, कोई बात नहीं, बट आप मीनिंगफुल देंगे। इफ A इक्वल्स टू 1 क्या प्रिंट कर दो, मंडे। इफ एल्स इफ अगर ये ट्रू नहीं है तो ये A इक्वल्स टू 2 है, तो आंसर में क्या डाल दो, ट्रू। व्हाट इज आंसर, ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, दिस वन, सॉरी सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की आईडी। 3 है तो वेंसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे। एल्स अगर ये सातों कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, कैसे, देयर आर ओनली 7 डेज इन अ वीक, सिंपल। ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरीके से मैंने आपको चला के भी दिखा दिया है ये प्रोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, लेट्स सी फास्ट, जल्दी से देखते हैं एक और प्रोग्राम, फैक्टोरियल प्रोग्राम। फैक्टोरियल, यू अंडरस्टैंड ना। लेट्स सी, फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ खोला, अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ तो इट विल प्रिंट 120। अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो इट विल प्रिंट 24। ये कैसे किया मैंने, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 20, 2 3 23 60, 62 120, 120 इंटू 1 इज 120। 4 का अगर मैं देखूँ तो 4 3 12, 12 2 24, दैट्स वाई। तो दिस इज द फैक्टोरियल प्रोग्राम। अब ये देखते हैं कैसे होता है। बिफोर दिस आई एम सॉरी, बिफोर दिस मैं चाहता हूँ कि मैं आपको, सॉरी पहले फैक्टोरियल ही देखो आप। फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद किया, फैक्टोरियल खोला। लेट्स सी, यहाँ पर अब जरूरत पड़ जाएगी बच्चे लूपिंग स्टेटमेंट्स की। लूपिंग स्टेटमेंट्स फॉर, वाइल, डू वाइल वगैरह जो होते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, सपोज जैसे क्लिक करने पर एक फैक्ट में नामक वेरिएबल में मैंने 1 स्टोर किया, देन एक और वेरिएबल लिया A में मैंने सपोज एक वैल्यू को स्टोर करा दी, ठीक है, जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए। फॉर लूप चलाएंगे हम, I से शुरू करेंगे, और I कब तक चलेगा बच्चे, सॉरी I शुरू कहाँ से होगा, A से। सपोज A इज 5, सो वैल्यू ऑफ I विल ऑल्सो बी 5। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्या 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, वेरी गुड, कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल कम इनसाइड, लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आया, फैक्ट इंटू I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट, 1, 1 इंटू 5 इज 5, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। लूप से बाहर गया तो नॉट बाहर गया, इंक्रीमेंट किया, सॉरी डिक्रीमेंट किया, I माइनस माइनस, I माइनस माइनस का मतलब होता है एक माइनस कर दो। इसको हम एक तरीके से और से लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I माइनस 1, और अगर कम या ज़्यादा कम करना है तो I इज इक्वल्स टू I माइनस 2, I माइनस 3, बट मुझे सिर्फ एक डिक्रीमेंट करना है तो I माइनस माइनस। तो 5 था, अब ये यहाँ पे आते थे क्या हो गया, 4 हो गया।
चेक करेंगे अगेन कंडीशन कि क्या 4 ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है, ट्रू, इट्स ग्रेटर देन। फिर से अंदर आया, फैक्ट इंटू आई, लास्ट वैल्यू फैक्ट की क्या थी 5, 5 इंटू 4 इज 20। देन अगेन आई की वैल्यू क्या थी 4, 4 माइनस माइनस इज 3, क्या 3 छोटा है 1 से या बड़ा है, बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आ जाएगा 20 इंटू 3, वाई 20 क्योंकि लास्ट टाइम फैक्टोरियल फैक्ट की वैल्यू 20 हो गई थी 5 इंटू 4 से, 20 इंटू 3 इज 60। अब फैक्ट में क्या स्टोर हो गया 60, फिर से क्या आई माइनस माइनस आई इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या 2 बड़ा है 1 से, हाँ 2 बड़ा है। देन अगेन इट केम 60 इंटू 2 120, फैक्ट में क्या स्टोर हो गया 120। आई फिर से माइनस माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्या 1 बड़ा है या इक्वल्स टू है, बड़ा तो नहीं बट इक्वल्स टू है, कंडीशन ट्रू। अगेन केम 1 इंटू 120, 120 इंटू 1 दिस वन, सो अगेन 120 इज द आंसर। अगेन केम आई माइनस माइनस इज 0, क्या 0 बड़ा है 1 से या इक्वल टू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर जाके यहाँ आ जाएगा। अलर्ट मैसेज में मैंने फैक्ट को प्रिंट करा दिया, फैक्ट क्या लास्ट में जो वैल्यू रह जाएगी ना वो प्रिंट कहाँ हो जाएगी, इस अलर्ट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार करते हैं, आई इज इक्वल्स टू सिर्फ हमने एक बार वैल्यू दी, बार बार हम यहाँ पे नहीं जाते हैं। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, ट्रू है तो अंदर आओ, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर चेक, ट्रू है तो अंदर आओ, चेक, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चेक, ट्रू है तो अंदर आओ, दिस वन, दिस थिंग हैपन्स अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 भी दूंगा ना बच्चे तो उसका फैक्टोरियल बता देगा वो, इट इज़ 3 जो भी है, लंबा सा है काफ़ी, ओके, ठीक है। एक प्रोग्राम और देख लो, मैं चाहता हूँ आप लोग दिस, आप टेबल का प्रोग्राम देख लो, नॉट एक, मैं तो अभी काफ़ी चाहता था। सपोज मैं, किसका टेबल चाहिए आपको, 786, 786 का टेबल चाहिए आपको, फाइंड। ये देखो ये प्रोग्राम हमने बनाया है कि कोई भी नंबर लिखो उसका टेबल बन जाए। हाउ वी विल मेक, हम कैसे बनाएंगे इसको, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया, नोटपैड किया, सी द लॉजिक बिहाइंड इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक है, सिंपल सा है, समझना। टेक्स्ट बॉक्स फाइंड किया, फाइंड में गए, वेरिएबल ए बी इज इक्वल्स टू 1 आई, ए में मैंने क्या किया, एक वैल्यू को स्टोर कर दिया, फॉर लूप चलाया, कहाँ से, आई को ए से शुरू करवा दिया, यानी कि अगर मैंने 10 डाला है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगर तो 10 छोटा है, किससे छोटा है, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, सॉरी, कहाँ तक चलेगा प्रोग्राम, जब तक a इंटू 10 नहीं हो जाता, यानी कि अगर मुझे 10 का वैल्यू प्रिंट करना है तो 10 10 100, जब तक i की वैल्यू 100 नहीं हो जाती बच्चे तब तक चलेगा ये प्रोग्राम, सिंपल, तब तक प्रोग्राम चलेगा जब तक i की वैल्यू 100 नहीं हो जाती। कैसे, क्योंकि a 10 है, 10 इंटू 10 इज 100, तो 10 किया हमने, क्या 10 छोटा है 100 से, हाँ छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो अंदर आ जाओ। अच्छा, मैंने यहाँ a क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ अगर हम 6 भी दे सकते हैं, 7 भी, कोई भी इनपुट देंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। सपोज 7 है, 7 मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, आई की वैल्यू 7 हो गई, क्या 7 छोटा है 70 से, अब यहाँ 70 कैसे हुआ, 7 इंटू 10, हाँ छोटा है, कम अंदर आ जाओ। ए एज इट इज प्रिंट कर देगा 7, एक्स को मैंने एक ऐसी प्रिंट दिमाग लगा के कॉन्कैटिनेट कर दिया है एक डबल कोट्स के अंदर, ऐसा सिंबल प्रिंट कर देगा, प्लस बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। बी क्या है बच्चे, मैंने बी को 1 से शुरुआत किया है, बी की वैल्यू है 1 तो 1 प्रिंट करेगा, देन प्लस एक इक्वल्स टू प्रिंट कर देगा, देन प्लस अब यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है 7, आई की वैल्यू क्या है 7, प्लस अब ये जब HTML का कम हम कोई टैग इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो डबल कोट्स के अंदर करते हैं, BR, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन के बाद आए, ठीक है। अब उसने क्या प्रिंट कर दिया, 7 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 7, समझ में आया। अब यहाँ पर आया नीचे लाइन में B प्लस प्लस, अब B की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, देन अगेन इसने क्या किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, I इज इक्वल्स टू आई प्लस 7, आई की वैल्यू क्या है 7, आई की वैल्यू 7 है ना, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी 7 है। कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये देखो हमने दिया है यहाँ पे ए आई इक्वल्स टू ए, तो वैल्यू बराबर हो गई, तो 7 प्लस 7 हो गया 14, क्या 14 छोटा है 70 से, हाँ छोटा है, देन कम इनसाइड अगेन। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई हमारी 7, ए की वैल्यू सॉरी 7 ही रहेगी, क्रॉस बी की वैल्यू हमारी 2 हो गई है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया था लास्ट टाइम, हो गई ना 2, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद आई कितना हो गया बच्चे 14, तो 7 क्रॉस 2 14 प्रिंट हो गया, देन अगेन बी को इंक्रीमेंट किया, हमारा क्या आ गया आंसर, बी की वैल्यू 3 आ गई, चेक, फिर से इंक्रीमेंट किया 7 प्लस 14 दैट इज 21, क्या 21 छोटा है 70 से, हाँ छोटा है, आ जाओ फिर से 7 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 21,
देन अगेन 3 कैसे आया था, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर दिया था। इस तरीके से प्रोग्राम चलता रहेगा 10 तक। समझ में आया? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको करके देखेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने टेबल प्रिंट कर दिया। सिर्फ 2-3 प्रोग्राम और देख लो, बड़े छोटे छोटे हैं। माउस ओवर, मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, माउस ओवर ऑन फोकस दिख रहा कहीं, माउस ओवर ऑन फोकस। चलो माउस ओवर देख लो पहले। जैसे ही माउस ले जाता हूँ बच्चे, ये टेक्स्ट चेंज कर दे रहा है, माउस ले गया, टेक्स्ट चेंज कैसे किया इसने, राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड। ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं बच्चे। मैंने क्या किया है, स्क्रिप्ट बॉडी टैग में एक डिव टैग में लगा दिया है, डिव टैग बोलते हैं डिवीजन टैग। माउस ऑन माउस ओवर, माउस के ओवर करते ही कौन सा फंक्शन कॉल करो, एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल करो। एग्जाम्पल फंक्शन में गया प्रोग्राम, उस पर लिखता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट शोइंग यूज ऑफ माउस ओवर। तो मैं जैसे ही उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वही फंक्शन को कॉल कर दे रहा है। किसने कहा ऊपर ले जाने को, ये कह रहा है कि ऊपर ले जाओगे अगर तुम तो तुम्हारा एग्जाम्पल फंक्शन कॉल होगा। सेव किया, रन करके देखते हैं इसको, माउस ओवर को रिफ्रेश किया, मैं जैसे ही ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया, ऊपर लेके गया और इसका कंटेंट चेंज हो गया। ये हो गया माउस ओवर। अब आता है ऑन फोकस। ऑन फोकस की भी कोडिंग देख लो फटाक से। फंक्शन ये देखो, पैराग्राफ टैग में मैंने लिखा राइट बिलो, एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है। टेक्स्ट बॉक्स में ऑन फोकस नाम का एक एट्रीब्यूट है, इवेंट जिसको बोलते हैं अपन। इसकी वैल्यू मतलब इसमें हमने जैसे इस पर जाएं, किस फंक्शन को कॉल करें, फंक न्यू को, एक फंक्शन का नाम डाल दिया हमने कुछ भी, अंदर एक पैरेंथेसिस दे दिया है, पैरामीटर के अंदर दिस ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में करना है। कॉल किया तुरंत फंक न्यू को, एक यहाँ पर वेरिएबल ले लिया एक्स, व्हाट विल हैपन, एक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड। अच्छा समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं इसको ये कैसे काम करता है। ऑन फोकस, जैसे मैंने क्लिक किया ये रेड हो गया, फिर क्लिक किया रेड हो गया, ठीक है, समझ में आया। क्लिक किया रेड हो गया, कैसे एक्स का जो स्टाइल है जो बैकग्राउंड का वो रेड हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने दिस कहाँ पर लगाया, इस टेक्स्ट बॉक्स पर लगाया। ये टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करें, इसका स्टाइल का बैकग्राउंड में जाके क्या हो जाए बच्चे, रेड हो जाए, ठीक है। तो ये था सिंपल, ठीक है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे आपने वो बटन देखा था ना इस प्रोग्राम में, नहीं मतलब किसी और में, आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ये भी बटन का ही काम करेगा, ठीक है। इस पर आप वैल्यू नहीं दोगे, इस पर आप ऑन क्लिक लिख दोगे सीधा, कि इसका क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन कॉल हो, कोई भी फंक्शन कॉल हो, राम फंक्शन कॉल हो, ठीक है। ये सबमिट मैं दिखाना चाहता था कि बटन की तरह ही काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इस पर क्या लिखा आएगा, सबमिट लिखा आएगा। आप उसको क्लिक करोगे एडिशन हो जाएगा, जब आप इस बटन को वहाँ पर लगाओगे तो। समझ में आया, ठीक है। एक प्रोग्राम और समझ लो बच्चे, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट सेम होता है, तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। 1 1 2 2 2 मेक सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ और लिखना चाहिए था, चेक नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों, क्योंकि ये 2 2 2 1 1 1 हो रहा है, 1 2 1 2 1 मेक इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से भी लिखोगे ना 1 2 1 2 1 सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो लेट्स चेक, इसकी कोडिंग देख लो जल्दी से, ओपन विद नोटपैड। पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक देखो ध्यान से, टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन। अच्छा एक मिनट यार, थोड़ा सा 2 मिनट, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, सबमिट, लीव द वैल्यू, सेव, देन रिफ्रेश। देखो मैंने बताया था आपको सबमिट का, आप यहाँ पर अगर 56 लिखोगे तो 45 नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, सबमिट आ गया, ठीक है। तो मैं इसकी कोडिंग बता रहा था आपको, जल्दी से कोडिंग देख लो, समझ लो। इसकी कोडिंग थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा समझना मैं जल्दी समझाऊंगा। फाइंड फंक्शन को कॉल किया, वेरिएबल ए सम इज इक्वल्स टू 0, रिम नाम का एक रिमाइंडर नामक हमने एक वेरिएबल लिया, ए में एक वैल्यू स्टोर करा ली, ठीक है, % लिखा है, इंटीजर भी लिख सकते, नंबर भी लिख सकते हैं। एक्स में मैंने ए को स्टोर करा लिया है। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। ए सपोज हमने लिखा है 101, यहाँ पर देखेंगे जल्दी से, रिम में मैंने क्या स्टोर कर दिया, ए मॉड 10, यानी कि समझना, अगर तो 153 है, 153 को मैं अगर मॉड 10 करूँगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, ऑब्वियसली 10 1 10, 5 को नीचे उतारा, 553 को, 10 5 50, बचा लास्ट में 3, सो 3 इज द रिमाइंडर। तो इसने क्या किया, दिमाग से रिम में मैंने क्या स्टोर कर लिया है, 3 को स्टोर कर लिया है। अब यहाँ सम में मैंने क्या किया, सम इज 0 है, तो 0 इंटू 10 इज 0, 0 प्लस 3। अब सम की वैल्यू क्या हो गई है, सम की वैल्यू 3 हो गई है। कैसे 3 हो गई, क्योंकि 0 इंटू 10 इज 0 और रिम इज 3। कैसे 3, क्योंकि मॉड 10 के साथ 3 आ गया था।
a इज इक्वल्स टू a बाई 10, यानी कि 15.3, यही होगा ना आउटपुट। फिर 153 को 10 से डिवाइड करोगे, बट मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट करके a में स्टोर करा लूंगा, सो इट विल स्टोर ओनली 15। दिमाग से थोड़ा लॉजिक कहलाता है बच्चे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब चेक किया क्या 15 0 से बड़ा है? हाँ 15 0 से बड़ा है, तो फिर से अंदर आ जाओ। अब रिमाइंडर में क्या हो जाएगा बच्चे? 15 mod 10, यानी कि 5 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर सम में 3 था लास्ट टाइम, सम में क्या था? 3 था ना। 3 इंटू 10 इज 30, 30 प्लस 5 35। सम में अब क्या स्टोर हो गया? 35 स्टोर हो गया। अब 35 स्टोर हो गया। अब फिर से ये यहाँ पर a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू a बाई 10। a क्या हो गया था लास्ट टाइम हमारा? 15 बाई 10 कर दिया हमने, तो ये दैट आंसर विल बी 1.5। इसको मैं क्या करूँगा? परसेंट में कन्वर्ट करूँगा, इट विल रिमेन ओनली 1। क्या 1 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। 1 mod 10 इज 1। बच्चे याद रखना, अगर किसी का रिमाइंडर निकालना हो, अगर वो छोटा है इससे, तो दिस इज द ओनली रिमाइंडर। तो रिम में अब क्या स्टोर हो गया है? 1। रिम में 1 स्टोर हो गया है। और ये सम में क्या था बच्चे? 35 था। 35 इंटू 10 इज 350। 350 प्लस 1 इट विल बी 351। ठीक है, 1.5 को अब 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम a की वैल्यू 1 थी। 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.1, 0 पॉइंट समथिंग, सपोज जो भी वॉट एवर। ठीक है, अब मेरे को a में कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इंटीजर में जब कन्वर्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब वाइल लूप चलाया, चेक किया कि क्या 0 0 से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो कंट्रोल तुरंत बाहर फेंक दो। अब मैंने यहाँ पर क्या चेक किया है? x इक्वल्स टू समय क्या? x क्या है बच्चे? a की वैल्यू a में हमने क्या दिया था? 153। क्या 153 इक्वल्स टू है 351? नहीं है, तो तुम एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करो। नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने x क्यों लिया है? अगर मैं यहाँ मैं a भी कर सकता था कि a इक्वल्स टू सम, a से चेक कर लो जो हमने इनपुट दिया था। बट मैं अगर इससे चेक करूंगा ना, तो a में जो लास्ट की वैल्यू 0 थी ना, वो आ जाएगी। यही कारण है मैंने दिमाग से क्या किया है बच्चे, a को कहीं स्टोर करा लिया किसी एक वेरिएबल में पहले ही ऊपर, और यहाँ मैंने x के साथ तो हेरफेर की नहीं है, मैंने सिर्फ a के साथ हेरफेर की है, तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कंपैरिजन किसके साथ किया है? सम के साथ किया है। और ये प्रोग्राम हम रिवर्सिंग को भी प्रिंट कराने पर कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं अलर्ट बॉक्स डाल दूँ और सम को प्रिंट भी करा दूँ ना, तो इसके 351 प्रिंट कर देगा। 153 इनपुट था और उसका उल्टा 351 प्रिंट कर दिया। समझ में आया? दिस वन इज़ द प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम। अगर मैं लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ पर अलर्ट बॉक्स डाल दूँ, एक सम को प्रिंट करा दूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, 153 डाला बच्चे, सबमिट किया, नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ओके 351, सी उसका उल्टा प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया? सो दिस वन इज समथिंग और मैक्सिमम थिंग अबाउट द प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट। आपको जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग के कोड्स आपको नहीं मिलेंगे गूगल पे भी, नोटपैड वाले, कंसोल प्रोग्रामिंग वाले मिलेंगे। मैं चाहता तो और समझाता, बट दिस वन इज इनफ, टाइम ज़्यादा हो गया, 33 पॉइंट जो भी है। समझ में आया? बट इसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे, सिंगल वीडियो को, बहुत सारे प्रोग्राम कवर हो चुके हैं। प्रोग्राम कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछेंगे दोबारा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमम थिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। क्योंकि कंप्लीट की बात की जाए तो अभी भी कुछ भी कंप्लीट एकदम से नहीं कह सकते। ठीक है, सो थैंक यू।